हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है, अभिकथन और कारण। तो बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 तक, उसमें एक कथन दे रखा होगा और एक कारण दे रखा होगा। कथन को ए से मान किया गया है और कारण को आर से लिखा गया है। ठीक है, तो अब कथन क्या होता है? कथन होता है कोई एक फैक्ट, ठीक है, कोई एक सच्चाई, कोई एक बात अगर आपको बताई जाए, और आर होगा कारण, उस बात का वो कारण। ठीक है, तो अगर ए और आर दोनों सही हो और आर जो है कथन का सही व्याख्याय करता हो तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। इन चारों क्वेश्चन में से ए पे टिक करेंगे। अगर ए और आर दोनों सत्य हैं बट आर अभिकथन की सही व्याख्याय नहीं करता तो हम बी पे टिक करेंगे। और सी और डी में क्या होता है कि ए सही है बी गलत तो हम सी पर, और ए सही है आर गलत तो हम डी पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी वर्कशीट्स को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अभिकथन चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करता है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ही सही बात बताई जा रही है कि जो चूना पानी होता है, चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर हमारा ये बात सही बोला गया। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों ये दोनों जो कारण बताया गया और कथन बताया गया दोनों ही सही है, और जब भी दोनों सही होगा तो हमें ए पर टिक करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ए। ठीक है, इसको हमें टिक करना है, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर बच्चों ए होगा। ठीक है, सेकंड, अभिकथन फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जब हम अभिक्रिया करते हैं तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन हो जाता है। तो बच्चों उपरोक्त रासायनिक समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो बच्चों ये एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो आयरन जो है वो विस्थापित हो गया। किसने विस्थापित किया? एल्युमिनियम ने उसको विस्थापित किया। तो इसका कारण जो बताया गया है, एल्युमिनियम जो है आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो जब भी उसके सामने कोई सा भी के सामने अगर उससे ज़्यादा अधिक क्रियाशील आता है तो वो उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर भी दोनों ही ट्रू होगा बच्चों। ये दोनों ही बातें जो बताई गई हैं कारण में और अभिकथन में दोनों ही ट्रू होगा। और सेकंड का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो सेकंड का इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो यहाँ पे भी हम ए पे टिक करेंगे, जब भी दोनों सही होगा तो ए पे सही करेंगे। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या आंसर होगा, तो ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में स्लेटी रंग का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में बनाने में के लिए होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अभी का कथन जो है और कारण जो है दोनों ही बिल्कुल सही बात बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा बेसिकली थर्ड का जो आंसर होगा वो भी ए होगा। ठीक है, जब दोनों बात सही हो और कथन का वो सही कारण हो तो फिर हम यहाँ पे ए पे टिक करेंगे। तो थर्ड का आंसर भी क्या हो गया? थर्ड का आंसर भी हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा बच्चों। अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है अभिकथन कारण का। तो रासायनिक समीकरणों का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। बिल्कुल सही, द्रव्यमान नियम हमें ध्यान में रखना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और अभिकारों की कुल द्रव्यमान उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है। तो यहाँ भी हमारा ए ऑप्शन होगा सही आंसर। ए पे टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। अच्छा, पांचवा प्रश्न, और इसमें लिखा हुआ है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कारण जो दे रखा है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से विघटित हो जाता है और यह प्रतिक्रिया ऊर्जा भी छोड़ती है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें ऊर्जा निकलती हो। और देखो यहाँ पे कारण भी बता दिया। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही बातें कारण और कथन दोनों सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ए पे आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए। ठीक है, अब पहले 5 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे हम।
मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन किसका उदाहरण है बच्चों? तो मीथेन मैं आपको बता दूं कि मीथेन बेसिकली आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये सब लर्न नहीं होगा बच्चों तो आप गलत आंसर भी दे सकते हो। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को लर्न करके रखना। ठीक है, तो ये कैसा होगा? तो ये हमारा बेसिकली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको टिक कर देते हैं यहाँ पर ऐसे ए से। तो 6 का आंसर क्या हो गया? 6 का आंसर ए हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो वो कैसे रंग का हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर बी हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा, बी। ठीक है, तो 7वें का उत्तर हो गया यहाँ पर बी। अब 8वां देख लेते हैं। 8वां प्रश्न जो दे रखा है, एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी में किया जाता है। पदार्थ X कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपका सही आंसर ए का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, अब 9 और 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 और 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो, जल में विद्युत प्रवाहित करने वाले रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जल में विद्युत, तो बच्चों वो कौन सा होता है? वो होता है वियोजन। ठीक है, वो होता है वियोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी। 9th का क्या होगा? 9th का सी आंसर होगा, सी। इसको आप गोला लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप गोला लगा लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न। पानी में आयतन के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो वो बच्चों होता है 1:2। ठीक है, 1:2 होता है। तो ए का आंसर भी मैंने बता दिया आपको, इसका आंसर क्या होगा? ए। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्सीलेंट लर्निंग ने क्लास 9th की या क्लास 10th की ये वर्कशीट निकाल दी है, ये सब्जेक्ट की वर्कशीट निकाल दी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।